हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ आर्ट एमए हिंदू स्टडीज़ प्रोग्राम के सिलेबस के बारे में जानेंगे। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये एंट्रेंस का सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस है एमए हिंदू स्टडीज़, जिसमें इसमें आपका अगर एडमिशन होगा तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में है लैंग्वेज में आपको संस्कृत का परिचय कराया जाएगा। संस्कृत परिचय यानी संस्कृत व्याकरण होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है चार पार्ट में डिवाइडेड है। संस्कृत परिचय, प्रमाण सिद्धांत, वाद परंपरा है, फिर तत्व विमर्श है। सबसे पहले हम लोग संस्कृत परिचय यानी संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रमाण सिद्धांत, उसके बाद हम लोग प्रमाण सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रमाण सिद्धांत में हमें भारतीय दर्शन में जितने भी प्रमाण सिद्धांत जो माने गए हैं, जैसे किसी किसी में 3 है, 4 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान, ठीक उसी प्रकार माना गया है। उसके बाद है वाद परंपरा और डेवलपमेंट सब्सटेंस ऑफ नॉलेज, मतलब कैसे नॉलेज विकसित हुआ, जो हमारी परंपरा है, श्रुति परंपरा है, फिर कैसे कैसे डेवलप हुई भारतीय ग्रंथों की परंपरा, उस पे है। फिर है तत्व विमर्श, हिंदू तत्व विमर्श, इसमें हिंदू इस बारे में दिया गया। सेकेंड सेमेस्टर में है वेस्टर्न मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिसोर्स। इसमें हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म एवं कर्म विमर्श, और 2 इलेक्टिव हैं इसमें, ये 2 मेथड्स थर्ड और प्रिंसिपल सेकेंड, ये दोनों कंपलसरी हैं। इसमें आपको जैन, बुद्ध और जैन ट्रेडिशन में ये आप ले सकते हैं या वेदांग लिख सकते हैं। इसमें पाली प्राकृत लैंग्वेज है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष है। इसको हम मिटा देते हैं और फिर आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में। हम लोग पुनर्जन्म, बंधन मोक्ष पढ़ना है, फिर इंडियन एथिक्स पढ़ना है, ये कंपलसरी है। फिर नाट्य है, कंपैरेटिव रिलीजन और कोर्स डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट में होगा, और रामायण। सबसे पहले देखिए, इस कोर्स में 2 कंपलसरी हैं, पुनर्जन्म, बंधन मोक्ष थर्ड सेमेस्टर में, और रामायण है। ये दोनों कंपलसरी है और ये दोनों में से किसी इलेक्टिव है, कोई किसी एक को लेना है। फोर्थ में महाभारत है, बस ये कंपलसरी है, और उसके बाद आप तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। संस्कृत व्याकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है? संस्कृत व्याकरण में हम लोग को सबसे पहले महेश्वर सूत्र, जो नासिक अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिक, विसर्ग, वर्ण संयोग, उच्च, ये सब सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हमें शब्द रूप, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, देव का, राम का, फल का, ये सब इत्यादि हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद धातु रूप सीखेंगे। उसके बाद संधि, समास, कारक, प्रत्यय एवं विभक्तियाँ हम लोग सीखेंगे। अब फिर प्रत्यय, अवयव, कारक, ये सब जो है संस्कृत के लिए कंपलसरी है। फिर हम लोग आते हैं अवयव है, इसके बाद संस्कृत के बाद है प्रमाण सिद्धांत। प्रमाण सिद्धांत में हम लोग प्रमाण सिद्धांत पढ़ेंगे, वैलिड डिफिनेशन पढ़ेंगे, इंडियन नॉलेज मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, नोअर नॉलेज ऑब्जेक्ट, प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड नॉलेज, नेचर डिफिनेशन है। और हम बात करते हैं संस्कृत में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। संस्कृत में हमें रचनानुवाद, कौमुदी, और यही मुख्य है। और जो विद्यालय से हमें बीएचयू से हमें जो ऑफिशियली नोट्स पढ़ेंगे, ये दोनों ही काफ़ी हैं, बस उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और
प्रमाण सिद्धांत में हमें न्याय दर्शन में अनुमान, भारतीय विद्या प्रकाशन की है ये बुक, महत्वपूर्ण है। और दूसरी है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। इसको हाईलाइट करते हैं, पेंसिल में लेते हैं और इतना बड़ा करते हैं। गुड। सबसे पहले प्रमाण सिद्धांत में हमें पहली पुस्तक सच्चिदानंद मिश्र की जो है न्याय दर्शन में अनुमान, इसको लेना है। और फिर वाद परंपरा में हमें वाद परंपरा मेथड ऑफ शास्त्रार्थ, इसके बारे में वाद जल्प वितंडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूत्रवर्तिका, वृत्ति, टीका, टिप्पणी, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें संवादोपनिषद के कुछ पढ़ने पड़ेंगे। संवादोपनिषद जो है कि भारत अध्ययन केंद्र मालवी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की है, प्रकाशक जो भारत अध्ययन केंद्र मालवी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। और जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप पढ़ सकते हैं। तत्व विमर्श में हम लोग को हिंदू जेनोलॉजी एंड जियोग्राफिकल कंसेप्ट है उसको पढ़ना है। हिंदू व्यूज, भारतीय मनीषी एंड फॉरेन स्कॉलर्स जो हैं ये सब पढ़ना है। इन सब के लिए भी बुक जो दी हुई है, पुरुष सूक्त है, नासदी सूक्त है, वाक सूक्त है, ऋग्वेद है, ईशावास्योपनिषद है, सौंदर्य लहरी है, बृहदारण्यक उपनिषद है। इन सब की हमें पूरा इनको नहीं पढ़ना है। भारत की संत परंपरा है, संस्कृत वांग्मय में विज्ञान का इतिहास जो एनसीईआरटी की है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सब को उतना डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना है। इन सब में बुक इशू कराई गई हैं, आप नोट्स के सहारे भी पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म को अगर अच्छे से जानना है तो आप भारत अध्ययन केंद्र के हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम में आप शामिल हो सकती हैं। इसमें आपको महाभारत, रामायण, वैदिक लिटरेचर, हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी चीज़ें बताई जाएंगी।